हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 7 के लिए विषय विज्ञान की कार पत्ता नंबर 9 करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक है मानव में पाचन। मतलब हम लोगों में पाचन किस प्रकार होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से आप लोग देखोगे। तो मानव में पाचन का मतलब सबसे पहले हम चित्र से समझ लेते हैं। देखो भैया, सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? हमारे मुँह में। ये मुँह है भैया हमारा। खाना तो मुँह में डालते हो, चबा चबा के खाते हो, फिर चबा चबा कर वो क्या होता है, गले से नीचे उतरता है। ये जो गले से नीचे उतर रहा है ना मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं ग्रसिका। ये भोजन नली है, इसे बोलते हैं ग्रसिका। क्लियर हो गया? ये ग्रसिका इतनी लंबी सी जो जा रही है। फिर खाना सबसे पहले कहाँ जाता है? पेट में जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं उसको? पेट बोलते हैं। पर पेट ना होकर वो अमाशय होता है। तो ये आगे देखो, अमाशय दिखाई दे रहा है आपको? ये अमाशय, ये पूरा ये अमाशय है। ये पूरी चीज़ क्या है? अमाशय है। तो ग्रसिका भोजन नली से होता हो कहाँ आया? अमाशय में आया। अच्छा जी, आमाशय के बाद वो खाना कहाँ जाता है? वो जाता है छोटी आंत में, जिसको बोलते हैं क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत्र। ये छोटे आंत देखो, ये क्षुद्रांत्र है। ये पूरी क्षुद्रांत्र है। फिर क्षुद्रांत्र से खाना कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत क्या होती है? ये बृहदांत्र। ये क्या होती है? बृहदांत्र। फिर यहाँ से खाना क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वही बतानी पड़ेगी तुमको भैया। तो हमारा खाना पहले मुंह से होता हुआ, भोजन नली ग्रसिका से होता हुआ, अमाशय से होता हुआ, क्षुद्रांत से होता हुआ, छोटी आंत से होता हुआ, बड़ी आंत में बृहदांत्र में, बड़ी आंत को बृहदांत्र बोलते हैं, बड़ी आंत में चला जाता है। पर इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें भी होती हैं। जैसे होता है यकृत। यकृत को हम बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। देखो ये लीवर है, अमाशय के साथ में है। अच्छा जी, इस यकृत के साथ में चिपका होता है। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये गोल पाइप सा दिखाई दे रहा है आपको। ये कहलाता है आपका पित्ताशय। क्या कहलाता है? पित्ताशय। इसके अलावा एक होता है अग्नाशय। देखो लाइट ग्रीन में है, ये अंदर है, ये चीज़ ऐसी इसी साइज में होती है, इसी शेप में होती है। इसे बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं इसे? अग्नाशय। तो सारी चीज़ें बता दी है मैंने आइटम आपको। अब इनके बारे में धीरे धीरे से हमने क्या करना है? पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहले भैया हम खाने को कहाँ लेके आएंगे? मुख में या मुख गुहिका। मुख गुहिका है मतलब मुंह है, मुंह में लेके आएंगे। तो भोजन का ग्रहण मुख द्वारा होता है। और किसी भी आहार को, आहार मतलब भोजन को शरीर के अंदर लाने की क्रिया क्या कहलाती है? अंतर्ग्रहण कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अंतर्ग्रहण कहलाती है। अंतर्ग्रहण मतलब किसी भी आहार, किसी भी भोजन को शरीर के अंदर लाना, मुंह में डालकर अंदर लाना ही अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो कहाँ से आता है? वो मुख से आता है। अब इस मुंह में क्या क्या होती है भैया? इस मुंह में होती है जीभ। सबको पता है जीभ होती है, तो है ना। फिर मुंह से होता हुआ भोजन कहाँ जाता है भैया? इस भोजन नली से जाएगा। तो निगला हुआ भोजन ग्रास नली मतलब ग्रसिका में जाता है। और ग्रसिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरक जाता है। ये पूरी की पूरी देखो पाइप जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये ग्रसिका है। और ये पाइप हिलती रहती है, टन 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 टन। और पूरे खाने को कहाँ भेज देती है? नीचे भेज देती है। कहाँ भेज देती है? आपके अमाशय के अंदर भेज दी। इस अमाशय में इसने भेज दिया। अब इस अमाशय में क्या काम होता है? इस अमाशय में दीवारें होती है। ये गेंद है, मतलब ये पूरा का पूरा थैला है भैया। क्या ये? थैला है। और इस अमाशय की मोटी भित्ति होती है। भित्ति का मतलब इसकी दीवारें भैया। अगर ये बलून सा है ना, तो इसकी मोटी मोटी दीवार है। बलून की दीवार तो पतली होती है, पर इसकी अमाशय की दीवार कैसे होती है? मोटी होती है। तो मोटी भित्ति मतलब दीवार, और वो भी थैलीनुमा संरचना है। खाना कहाँ से लेती है? ये ग्रास नली से। ये ग्रास नली से खाना लिया इसने। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब इस किसमें? अमाशय में क्या क्या चीज़ें निकलती? 3 चीज़ें। एक निकलता है श्लेष्मल। क्या निकलता है? श्लेष्मल। श्लेष्मल मतलब जैसे हमारे नाक से निकलता है ना, चिपचिपा पदार्थ सा निकलता है, जब हमें जुकाम हो जाता है ना, गंदा सा निकलता है जो, वो श्लेष्मल कहलाता है। तो हमारे ऐसे पेट में भी होता है, वो अलग श्लेष्मल होता है, वो भी चिपका सा चीज़ होता है। एक होता है पाचक रस निकलता है, और तीसरा निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 3 चीज़ें निकलती है हमारे पेट से भैया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब अम्ल क्यों निकलता है हमारे पेट में? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एसिड हमारे पेट में निकलता है। इसलिए निकलता है कि जो हम खाना खाते हैं ना, उस खाने के अंदर होते हैं बैक्टीरिया। तो उन बैक्टीरिया को मारने के लिए ही क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलता है। तो पेट के अंदर बैक्टीरिया को मारा जाता है। वो भी कौन मारता है उसे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मारता है। अच्छा, अब इस पेट की दीवारों में अम्ल मतलब एसिड होता है भैया। एसिड से बचना है, क्योंकि एसिड तो जला देगा। तो इस एसिड से बचने के लिए इस अमाशय की दीवारों पर क्या लगा होता है? श्लेष्मल, चिपचिपा पदार्थ लगा होता है, मतलब तेल जैसी चीज़ लगी होती है, जो हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाती है।
फिर तीसरा निकलता है इसमें पाचक रस क्या करता है, प्रोटीन को सरल भागों में तोड़ देता है। खत्म। अच्छा जी, अब जो बचा हुआ खाना है वो बचा हुआ खाना कहाँ आया भैया, छोटी आंत में आया। ये छोटी आंत दिखाई दे रही है आपको, सॉरी बच्चों। अब खाना कहाँ आ गया भैया, आपका छोटी आंत में आ गया। तो ये है आपकी अब छोटी आंत। अच्छा जी, अब छोटी आंत से छोटी आंत में खाना आया जिसे हम क्षुद्रांत्र बोलते हैं। तो देखो भैया, अब ये छोटी जो आंत होती है ना बच्चों, यह लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। ये घिपची घिपची मुड़ी मुड़ी सी होती है, 7.5 मीटर लंबी है। इसके अंदर यकृत और अग्नाशय से स्राव मतलब इसको जूस मिलते हैं। इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। अब सारा का सारा जो भोजन होता है ना बच्चों, वो सारा का सारा भोजन इस छोटी आंत में ही पचता है। सारा का सारा भोजन छोटी आंत में पचता है। पर पचाने के लिए कौन कौन यूज़ करते हैं, अब ये देखेंगे हम लोग। पचाने के लिए हमारे पास होता है एक यकृत। यकृत मतलब लीवर। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी टंकी जिसे बोल सकते हैं ग्रंथि है। यकृत क्या निकालता है, पित्त रस निकालता है। और पित्त रस कहाँ जमा हो जाता है, पित्ताशय में। कहाँ जमा हो जाता है, पित्ताशय में। और पित्ताशय में जब ये पित्त रस जमा हो जाता है, जैसे जैसे हमको जरूरत होगी तो पित्ताशय उस पित्त रस को बाहर निकालता रहेगा। पीले रंग का होता है पित्त रस। क्लियर। इसके अलावा हमारे पास होती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। यह अग्नाशय रस निकालती है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है। आपको इतना इसमें ना घुसना नहीं, खाली याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में। वसा किसमें टूट जाता है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन किसमें टूट जाता है, अमीनो अम्ल में। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। क्लियर। अब खाना कहाँ है आपका, क्षुद्रांत्र में, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में सारा खाना पचता है। सारा खाने का पाचन क्षुद्रांत्र में होता है। अच्छा जी, अब कैसे होगा भैया क्षुद्रांत्र में सारा खाना। अब जो ये क्षुद्रांत होती है, ये पाइप होता है, ये पाइप है ये। अब इस पाइप में ना अंदर की ओर से ऐसे ऐसे लाइनें निकली होती हैं, जैसे उंगली निकली होती है ना, उंगलियां ऐसे निकली होती हैं। इन्हीं उंगली को हम क्या बोलते हैं, दीर्घ रोम बोलते हैं या रसांकुर बोलते हैं। दीर्घ रोम बोलते हैं या रसांकुर बोलते हैं। यही दीर्घ रोग रसांकुर पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं, मतलब खींच लेते हैं और हमारे पूरे बॉडी पार्ट में भेज देते हैं। फिर जो खाना बच जाता है, अब जो खाना क्या हो गया, क्षुद्रांत्र से भी बच गया, जो पच नहीं पाया, वो खाना कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। कहाँ जाएगा बच्चों, वो बड़ी आंत में जाएगा। तो ये है भैया बड़ी आंत। अब बड़ी आंत 1.5 मीटर लंबी होती है। बड़ी आंत क्या काम किया है कि सारा का सारा पानी और सारा का सारा नमक, जिसे लवण बोल रहे हैं, वहाँ पर इसको ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। फिर जो चीज़ बच गई, जो पची नहीं पाई किसी भी हाल में, वो मलाशय में चली जाती है। मलाशय मतलब उसको लेटरिन वाले में हिस्से में चली जाएगी और अर्धठोस मल के रूप में जमा होती है। और समय समय पर गुदा द्वारा हम लेटरिन करके मल को क्या निकाल देते हैं, बाहर निकालते हैं, उसे बोलते हैं हम निष्कासन। तो बच्चों ये कहानी हो गई ख़त्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो मुझे बताना, बाकी मैंने इनके आंसर दे रखे। ओके बच्चों मेरे, बाय, ध्यान रखना अपना।